हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फॉलिस कैथेटराइजेशन। फॉलिस कैथेटराइजेशन क्या होता है? फॉलिस कैथेटराइजेशन एक प्रोसीजर है जो कि यूरिन को ड्रेन करने के लिए, जैसे कि पेशेंट अगर सेल्फ से यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा है, यूरिनरी रिटेंशन है उसको, या फिर वो पोस्ट सर्जिकल पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट में जो है फॉलिस कैथेटराइजेशन करते हैं, फॉलिस कैथेटर का यूज करते हैं। पहले हम जानेंगे, कैथेटराइजेशन से पहले हम जानेंगे कि फॉलिस क्या होता है। फॉलिस जो है वो हमारा एक स्टेराइल और फ्लेक्सिबल थिन ट्यूब है, जो कि जिसके पार्ट हम देखेंगे कि ब्लैडर ओपनिंग, इससे जो है यूरिन ड्रेन होकर ट्यूब में आएगा। और दूसरा हमारा बलून, ये जो टीयर रेसिस्टेंट बलून होता है, इस बलून को फुलाने के लिए हम जो है एनएस या डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट फिक्स होता है कि एडल्ट में कितना देना है और ओल्ड एज के पेशेंट में कितना देना है। दूसरा हमारा एक यूरिनरी ड्रेनेज ट्यूब है ये। दूसरा हमारा पोर्ट है कि बलून इन्फ्लेशन पोर्ट, इससे बलून इन्फ्लेट होगा, इस पोर्ट के थ्रू बलून इन्फ्लेट होगा। जो हमारा फॉलिस कैथेटर है वो जो है फ्रेंच में इसका साइज आता है। दूसरा हमारा क्या है? ड्रेनेज ट्यूब, ये हमारा ड्रेनेज ट्यूब है। अब हम देखेंगे कि फॉलिस कैथेटराइजेशन कैसे करेंगे। हम अगर फीमेल के फॉलिस कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, सपोज करते हैं हम कि ये फीमेल है, ये वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। यूरेथ्रल ओपनिंग में हम जो है स्टेराइल फॉलिस को इंसर्ट करते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग से स्टेराइल फॉलिस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचने के बाद जो है हम एक बलून इन्फ्लेट करते हैं, जिससे कि जो हमारा फॉलिस कैथेटर ट्यूब है वो बाहर नहीं निकले। बलून इन्फ्लेट करने के लिए हम एनएस या डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं। डिस्टिल्ड वाटर जो लेंगे हम, अगर एडल्ट में कर रहे हैं तो जो है 10 ml लेंगे, 10 से 30 ml तक रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू एज। अब हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले देखो, वैसे तो ये जो टेक्निक है वो स्टेराइल टेक्निक है, बट हम यहाँ पर आपको प्रोसीजर सिखा रहे हैं, एक एज अ डेमो बता रहे हैं कि ये करते कैसे हैं, फॉलिस कैथेटराइजेशन कैसे करते हैं। ये पूरा अनहाइजेनिक टेक्निक से बता रही हूँ, स्टेराइल टेक्निक नहीं है। क्या करेंगे, अगर हम स्टेराइल टेक्निक यूज कर रहे हैं, हम ग्लव्स पहनने से पहले हैंड वॉश करेंगे, हैंड वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, जो स्टेराइल ग्लव्स होंगे उनको वियर करेंगे। ग्लव्स वियर करने के बाद हमने जो है पेशेंट का जो वेजाइना होता है उसको क्लीन करेंगे। कैसे? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हमने क्लीन किया। एक स्वेब से, एक स्वेब एक ही बार में यूज करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। देन हम फिर करेंगे टॉप टू बॉटम, फिर हमने यूज किया और डिस्कार्ड कर दिया। मतलब एक गॉस स्टेप को एक ही बार हम यूज करेंगे और देन हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा फॉलिस कैथेटर होगा वो हम फॉलिस कैथेटर को लेंगे, इसको क्या है लुब्रिकेट करेंगे। इसको लुब्रिकेट क्यों करेंगे कि जिससे कि यूरेथ्रा में पेशेंट की कोई इंजरी नहीं हो, और इंजरी हो जाएगी पेशेंट को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमारा लुब्रिकेट जेली है उसका यूज करेंगे। लुब्रिकेट कर लिया हमने। हम सपोज अब हमारे पास पेशेंट नहीं है, हम सिर्फ एक प्रोसीजर कर रहे हैं, बता रही हूँ, दोबारा से बता रही हूँ। ये प्रोसीजर हम इस बॉटल पे करके दिखाएंगे। जैसे कि हमने मान लिया कि ये हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग है। यूरेथ्रल ओपनिंग को मैंने बताया कि पहले हमने क्लीन कर लिया बिटाडिन से, एक स्वेब लिया और राइट साइड किया अपना और स्टाइल किया और डिस्कार्ड कर दिया। दूसरा स्वेब लिया हमने और लेफ्ट साइड टॉप टू बॉटम किया, क्लीन किया और डिस्कार्ड कर दिया। देन हमने क्या किया, जो हमारा लुब्रिकेट किया हुआ फॉलिस कैथेटर है उसको हम यूरेथ्रल ओपनिंग में इंसर्ट करेंगे। यूरेथ्रल ब्लैडर तक पहुंच गया, जाने के बाद इसी टाइम जैसे ही हम ये कनेक्ट करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, बैग को कनेक्ट कर लेंगे जिससे कि यूरिन बाहर ड्रेन नहीं हो।
बाहर नहीं निकले। तो हमने बैग को कनेक्ट कर रखा है पहले ही। इसके बाद हम जो है जो हमारा पॉलिश कैथेटर है उसको इंसर्ट करेंगे। पॉलिश कैथेटर इंसर्ट कर दिया। अब ये पॉलिश कैथेटर बाहर निकल सकता है क्योंकि ये बहुत थिन ट्यूब है, फ्लेक्सिबल ट्यूब है, ये स्लिप आउट हो सकता है, हो सकता नहीं हो ही जाता है। इसीलिए हम बलून इन्फ्लेट करते हैं। जो बलून जो है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में पॉलिश कैथेटर को रोक के रखेगा। बलून हमने इन्फ्लेट करने के लिए यहाँ 10 ml एनस ले रखी है। माना कि हम एडल्ट में पॉलिश कैथेटराइजेशन कर रहे हैं तो हमने 10 ml एनस जो है पुश कर दिया बलून इन्फ्लेशन पोर्ट में। अब आप देखेंगे अब तक जो है हमारा पॉलिश कैथेटर वो इजीली स्लिप हो रहा था, बट अब ये जो बलून बन गया है वो स्लिप होने से रोक रहा है। इसीलिए ये बलून इन्फ्लेट किया जाता है। बलून इन्फ्लेट हो गया, आप समझ लो पेशेंट के पॉलिश पड़ गया, पॉलिश कैथेटराइजेशन हो गया। देन हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये पॉलिश कैथेटर है उसको थाई पर जाके फिक्स कर देंगे जिससे कि मूवमेंट नहीं हो, पेशेंट को इंजरी नहीं हो। अब हम जानेंगे अगर इसको रिमूव करना है। अगर हम ऐसे रिमूव करेंगे तो पेशेंट की इंजरी हो जाएगी, अगर हम खींच कर रिमूव करेंगे तो इंजरी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि इसको बलून से हम जो हमने एनस फिल की थी उसको हम रिमूव कर लेंगे। अभी हमने देखा था कि बलून अगर इन्फ्लेट है तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर से जो है हमारा पॉलिश कैथेटर बाहर नहीं निकल रहा था। अब हमने एनस को रिमूव कर लिया और बलून हमारा खत्म हो गया। आराम से इजीली पेशेंट का जो है पॉलिश कैथेटर रिमूव कर दिया। कब करेंगे? जब डॉक्टर बोलेगा और पेशेंट रिकवर हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, अपने ग्लव्स को डिस्कार्ड कर देंगे, फिर दोबारा से हैंड वॉश कर लेंगे। थैंक यू। हमारा ये टॉपिक कैसा लगा बताइएगा। वैसे फिर दोबारा से बोल रही हूँ, ये स्टेराइल टेक्निक नहीं है। और पॉलिश कैथेटराइजेशन कोई भी मेडिकल प्रोसीजर होते हैं वो हम स्टेराइल प्रॉपर स्टेरिलिटी के साथ ही करते हैं। थैंक यू।